और तुम मेरे लैपटॉप को कंटिन्यू ले लो। मम्मा मैं खाली एक ही लूंगी चल। तो मैं मेरी लैपटॉप और ये सब और मेरी लैपटॉप मेरा हेलमेट और मेरी नोट्स लैपटॉप के लेने का गाड़ी लो। क्या लेने का? लो जल्दी से। एक सब लेने का सब लेने का है। और ये भी लो। ये मेरे जाके एक कवर ले लो। लो डब्बा लाओ दो डब्बा लो। मैंने क्या की मैं दादा मुझे खुद की भी चाहिए। हेलो। हाँ जयेश, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जा रही है, आपको आ रही है? ग्रेट ग्रेट, यस यस, थैंक्स अ लॉट संडे इवनिंग देने के लिए। और सो कॉर्पोरेशन करने के लिए। ग्रेट ग्रेट। तो जो लोग हमें अभी देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, जयेश एक ऑथर हैं जिन्होंने बुक लिखी है हाउ टू गेट इनटू योर बेस्ट शेप, और एक रॉ ट्रेनर भी हैं जो रॉ ट्रेनिंग देते हैं रॉ जिम में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो जयेश, हम काफ़ी फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का यह सेशन होगा, जयेश की बुक से रिलेटेड होगा। सो बीइंग इन अ फिटनेस इंडस्ट्री और हेल्थ और फिटनेस और ट्रेनिंग में होने के बाद ऐसी कौन सी एक चीज़ है या इम्पोर्टेंट चीज़ या हेल्थ प्ले करती है, फिटनेस प्ले करती है जो लोगों को नहीं पता, जो तुमने जानी है बीइंग इन द इस इंडस्ट्री में रह के? इंडस्ट्री में रह के अपने हेल्थ के लिए, राइट? यस। बहुत इम्पोर्टेंट है फिट लोगों के साथ रहना। मतलब ये तो नॉर्मली कोई बताएगा नहीं। जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप फिट लोगों के साथ रह रहे हो, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो, आप उनका जो भी हैबिट है वो अनकॉन्शियसली आप उनसे फिर एब्जॉर्ब करो। यस। मतलब मुझे लगता है कोई नहीं बताएगा, तो आपका जो एनवायरनमेंट, बहुत सारे बुक्स में लिखा है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू। वैसे ही फिट लोगों के साथ राइट। फिट एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपको ऑब्जर्व करोगे और कैसे ना कैसे आप अपनी फिटनेस को कुछ ना कुछ करोगे अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। यस, मतलब फिट रहने का एक दूसरा फायदा भी आपकी बॉडी तो बनती है, लुक एंड शेप में तो होते हैं, साथ साथ में अच्छे लोग भी आपके साथ एसोसिएट होते हैं जो लोगों को वो नहीं दिखता है। राइट। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन, एक हेल्दी और फिट लाइफ जीने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सबको लगता है कि एक अच्छा जिम होना, एक प्रॉपर डाइट होना, एक फिटनेस ट्रेनर होना, पर्सनल ट्रेनर होना, ये सब इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन कुछ हद तक तुम्हारे हिसाब से क्या है? दो चीजें, आप तो स्टार्ट करो। हम लोग ने जैसे ओके। बहुत स्मॉल, मैं और हम लोग ही खाली वर्कआउट करते थे। वेल नोन, ही इज अ बुकलेट गाय। हम लोग दोनों ही वर्कआउट करते थे, स्टार्ट किया एंड वेरी स्मॉल इक्विपमेंट से, 2 इक्विपमेंट ही थे, एक हाथ बेंच ही था हमारे पास, ज्यादा भी कुछ नहीं था हमारे पास। तो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्ट और कंसिस्टेंट रहोगे तो ह्यूमन बीइंग्स आर मेड दैट वे कि आप उसमें इंप्रूवमेंट लाओगे ही कैसे भी करके। जैसे कि हम लोग स्टोन एज में थे, हम लोग पत्थर से आते थे, वी आर गॉन टू आर्स एंड बैक, कर रहे थे, इंप्रूव कर रहे थे। ठीक है, तो आप कोई भी चीज करो, स्टार्ट करो, कंसिस्टेंटली करो, उसमें इंप्रूवमेंट करोगे तो फिर धीरे धीरे वो आगे आएगा कि और डाइट कैसे इंप्रूव करना है, और रिजल्ट्स कैसे लाने हैं, और अच्छा वर्कआउट कैसे करना है। आपको वैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा और इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, पर आपको कंसिस्टेंटली करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करो, स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट, वो आपको बहुत बहुत फायदा देगा। बस करते रहो, भले ही रिजल्ट ना दिखे बट लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट दिखेंगे। ग्रेट। और एक क्वेश्चन मेरा ऐसा था कि काफी लोग स्टार्ट तो करते हैं डाइट एंड प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्सरसाइज, जैसे अभी न्यू ईयर आया था, जनवरी में सबका रिजोल्यूशन होता है कि फिट बॉडी बनाना है, बट धीरे धीरे वो क्यों डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर क्यों अपना डाइट प्लान या जो भी एक्सरसाइज का रेजिम है वो छोड़ देते हैं? तो उसको बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंट, जैसे अभी तुमने बोला कि कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है, तो किस तरह से कंसिस्टेंसी बनाई जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। आपको किसी ना किसी को या फिर किसी ग्रुप को अकाउंटेबल होना है।
अगर जैसे सुबह हमारे यहाँ पे 6 बजे का बैच होता है, मैं और अमृत एक दूसरे को अकाउंटेबल है, मैं और बाकी जो अभी नए लोग हमारे साथ हैं, कि 6 बजे आके मुझे जिम खोलना है या फिर 6 बजे इनके साथ वर्कआउट करना है, उन्होंने टाइम देके रखा है, अकाउंटेबिलिटी देख लिए थे। तो आपको अकाउंट राइट करना जरूरी है, तो उसके लिए आप कोई अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बना सकते हो फ्रेंड्स के साथ, या किसी सोशल मीडिया में वो अकाउंटेबिलिटी आजकल बहुत सारी जगह पे मिल जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। हाँ, ये नहीं होगा तो मेरा नुकसान होने वाला है, या फिर मैं किसी को जवाब देने के, अगर ये होगा मुझे जवाब देने के लिए मैं ये है रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं उसको जवाब देने के लिए तो जरूर करूंगा वो चीज़। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप कोई भी उसको गेमिफिकेशन बना सकते हो, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट में बनाया है कि एक पॉइंट्स टेबल बनाया है, दिन में जब भी आप आते हो उसका आपको 10 पॉइंट्स मिलता है, प्लस आपने कितना अच्छा वर्कआउट किया उसमें से आपको 10 पॉइंट्स देने, खुद में 10 में से खुद को इतना पॉइंट देना। समझो बहुत एवरेज वर्कआउट किया तो 5-6 दे दो, बहुत एक्सीलेंट वर्कआउट किया तो 9-10 वर्कआउट्स दे दो। तो वो आपको दिमाग में रहता है कि दिस इज माय अकाउंटेबिलिटी, जाने के 10 पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं, और ये अगर नहीं जाऊंगा तो -10 मिलेंगे, वो भी दिमाग में रहता है। एक गेमिफिकेशन किया काइंड ऑफ रिवॉर्ड हो गया। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अकाउंटेबिलिटी रखोगे किसी के साथ भी, ग्रुप के साथ या फ्रेंड्स के साथ, यार तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, या बोले ना, दोनों को अकाउंटेबल होना है, कुछ भी करके देना है। अकाउंटेबिलिटी रखोगे तो आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर नहीं रखोगे तो चांसेस है कि आप स्टॉप करो जिम जाना या अपने फिटनेस के बारे में कुछ करना। राइट राइट। ये अभी जैसे तुमने बोला कि अकाउंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने भी काफी बार ये प्रॉब्लम फेस किया और काफी लोग मुझे भी बोलते हैं कि कोई अकाउंटेबल पार्टनर बना लेता है कि हम दोनों एक टाइम पे एक जिम में ये एक्सरसाइज करने जाएंगे। फॉर एग्जांपल मंडे को शाम को 6 बजे हम जाएंगे, बट मंडे गए, ट्यूसडे गए, वेडनेसडे को एक फ्रेंड नहीं जा पाया, तो दूसरा फ्रेंड थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे छोड़ो ना, वो नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाता हूँ। तो ये इसको कैसे सॉल्व करें? दो चीजें हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। अपने बुक में पढ़ा रहेगा, नेवर अगेन रिपीट अगेन, और ब्रायन ट्रेसी की बुक है कि एक बार गलती रिपीट मत करो, हो गई तो भूल जाओ। होता है सबके साथ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है, या फिर बहुत ही मन नहीं है, कुछ डिप्रेशन, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ माइंड सेटल नहीं है, कुछ तो होगा प्रॉब्लम, पर उसको रिपीट नहीं करना, उस साइकिल को रिपीट नहीं करना, उसको ब्रेक करके दूसरे दिन जाओ जिम में, भले कम वर्कआउट करो, 15 मिनट के लिए जाओ पर जाओ, या 15 मिनट घर पे वर्कआउट करो तो 15 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, पर जाओ, उस साइकिल को ब्रेक करो। हाँ, ओके बार बार हो रहा है तो यू हैव टू कीप अ फियर ऑफ लॉस। मतलब अगर मैं रेगुलर नहीं गया 5 या 6 दिन जिम, तो मैं ये कुछ चीज करूंगा जो मेरे लिए नुकसानदायक है। जैसे कि अभी अवधूत करके एक लड़का है, उसने अपने अकाउंटेबिलिटी गोल रखा था कि अगर मैं 20th जनवरी गोल अचीव नहीं कर पाया तो मैं अपना एक बहुत ही गंदा फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँ, ऐसा कुछ रखो। या फिर पैसे का ये रखो कि अगर मुझे जैसे टिम फेरिस कहते हैं कि फियर ऑफ लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो गोल कंप्लीट नहीं किया या फिर मैंने वो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं की हैबिट, तो मैं अपने अनफेवरेट चैरिटी को डोनेट कर दूंगा, या फिर अनफेवरेट पर्सन को दे दूंगा वो पैसा, अगर मैंने किया तो उसके पास ही रखना है, अगर उसने पूरा किया तो वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना है। अगर रखोगे तो ये दोनों पार्ट में हो सकता है, रिपीट मत करो, और अगर बहुत बार रिपीट हो रहा है तो फियर ऑफ लॉस रखो, क्योंकि अगर मैं हैबिट रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, हैबिट को सेट नहीं कर पा रहा हूँ, फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे फियर ऑफ लॉस रखना है, और वो फिर आपको स्टॉप लॉस भी खाना ही है उसका, कि अगर नहीं कर तो जो आपने लिखा है फियर ऑफ लॉस वो ले लो अपने लिए। राइट, नेवर मिस ट्वाइस करके, मतलब एक बुक में मैंने एटॉमिक हैबिट में शायद पढ़ा था कि 2 बार कोई एक गलती मत करो, नेवर मिस ट्वाइस। यस, और भले ही तुम नहीं जा पा रहे हो उस दिन, तो 5 मिनट के लिए जाके कुछ तो भी करके आओ, भले ही प्रेजेंट ही लगा के आओ, बिकॉज हमारे माइंड को नहीं समझता है कि हमने 5 मिनट किया क्या 1 घंटा किया, बिकॉज हमने किया या नहीं किया उसको बस उतना मालूम है। ग्रेट। सो पहले कैसा बोलते थे कि बॉडी बनाना है मतलब 16 का डोला आपका, मतलब बाइसेप होना चाहिए, 46 की छाती, बट अभी जैसे देखा जा रहा है कि वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या चीज बेहतर है, एकदम बल्की बॉडी होना या फिर एक आइडियल वेट पे होना बट श्रेडेड होना? इट्स अप टू यू, डिपेंडेंट है कि तुमको चाहिए वैसी बॉडी दिखनी है तो उसके लिए तुमको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। वो 16 एक्चुअल बिना फैट के लेके जाना, उतना आपको उतना लेवल ऑफ प्रोटीन खाना पड़ेगा, उतना लेवल ऑफ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, उतना रेगुलरली वर्कआउट करना पड़ेगा, उतना रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें, पीरियडाइजेशन और ये बहुत सारी चीजें, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स आती है उसके साथ आने के लिए। ठीक है, अगर वो चाहिए तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट
मैं समझता हूँ कि अगर आपको खाली फिट रहना है, आजकल तो हम लोग जैसे भी रॉ ट्रेनिंग में आप देख ही रहे हो, आपने भी बहुत अच्छा माशाल्लाह बॉडी बनाई है, आपके सिक्स हम्म पैक एब्स है, मेरे सिक्स पैक एब्स है, हमारे जिम में काफी लोग के सिक्स पैक एब्स है, इवन गर्ल्स हमारे जिम में उनके सिक्स पैक एब्स है। मेंटेन करना बहुत इजी है। हमने जो फॉर्मूला निकाल लिया है, एक इजी फॉर्मूला बना लिया है कि ये करने से हमारी बॉडी बहुत अच्छे फिट रह सकती है। भले हम बल्कि ना, हम्म शर्ट शर्ट या फिर ये पहनने के बाद बल्कि ना लगे, पर हमारे हमको मालूम है अंदर से हम कितने फिट है। तो हेल्दी है। मेंटेन करना इजी है। आपका अगर वो काम नहीं है, अगर आप वो इंडस्ट्री में नहीं हो, जैसे हम्म आपको बॉडी बिल्डिंग में नहीं करना है, तो मैं समझता हूँ हम्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ऑफ द डे आपका गोल है कि नहीं मुझे वैसा ही बॉडी बनाना है, तो आपको वो सारी जो माथा फोड़ी है उसके साथ आने वो करनी पड़ेगी। अगर नहीं, आपको एक अच्छी फिट बॉडी चाहिए कि मुझे अपना आईने में देखने में मुझे बहुत अच्छा लगे, अपने अंदर से मुझे एक अच्छा फिटनेस लगे, फील लगे, फील गुड फैक्टर है, फील तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली वर्कआउट कीजिए रेगुलरली, 5 या दिन 6 दिन, एक अच्छा डाइट फॉलो कीजिए जिसमें आपका प्रोटीन रेगुलर होगा, प्रोसेस्ड कार्ब कम से कम प्रोसेस्ड कार्ब लोगे, आप बहुत फिट रहोगे और बहुत अच्छा दिखोगे और आपको खुद को हमेशा यंग फील होगा। राइट। और एक चीज मुझे तुम्हारी बुक से और तुमसे ही पता चली थी कि बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था कि दो लोग अगर सेम एक्सरसाइज सेम इंटेंसिटी के साथ सेम टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल आधा एक घंटे के लिए करते हैं, सो दोनों अलग अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करते हैं। यस, सो मेरे लिए काफी शॉकिंग था ये। मुझे लगता था, समझो फॉर एग्जांपल मैं और तुम एक एक्सरसाइज एक टाइम के लिए एक इंटेंसिटी के साथ करें तो सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करेंगे, बट क्यों ऐसा, इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे आपका दो जो लोग हैं, इवन दोनों भाई भी करेंगे तो भी उसका जेनेटिक पैटर्न बहुत अलग होता है। जेनेटिक उनका लीनियज अलग है, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है, उनका सोचने का तरीका, उनका रहने का तरीका, रहन सहन का तरीका काफी अलग होता है। उसकी वजह से क्या हम्म होता है, वो उनका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत समय, और मेरा छोटा भाई देख लीजिए, हमारा मेटाबॉलिज्म भी काफी अलग लेवल पे है। ठीक है, हम सही ओके है एकदम है, फिर भी हमारा मेटाबॉलिज्म अलग लेवल पे है। उसको बिना कुछ किए भी वो फिट था उस टाइम पे भी, नॉर्मल हम्म नॉर्मल साइकिलिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, तो भी एक पैक एब्स चलता है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर मुझे सिक्स पैक एब्स देखने हैं, या फिर मुझे एकदम फिट बॉडी चाहिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारा जेनेटिक लेवल एक ही माँ बाप के बेटे होने के बाद भी इतना अलग है, तो दो अलग लोग का कितना जेनेटिक लेवल और लीनियज अलग होगा, तो वो जब हम्म करेंगे तो बट ऑब्वियस अलग अलग टाइप के कैलोरीज बर्न करेंगे वो लोग, क्योंकि सेम नहीं कर ओके सकते वो। पर्टिकुलर उनके कितने पूर्वजों ने कैसा किया रहेगा और फिर उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उस वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती उस पर डिपेंड है। करता आपने है। 5 किलो का डंबल उठाया, मैंने 12 रेपिटेशन मारा, आपने 12 रेपिटेशन मारा, फॉर एग्जाम्पल। हम्म ठीक है, हम्म आप जो अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न करोगे और मैं जो अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न करूंगा वो बहुत अलग होगी, ओके, क्योंकि हम बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स एंड योर हाँ, लाइफस्टाइल। इसे तो बोलते हैं एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। अपना डाइट किसी को कॉपी नहीं कर सकते, तो सुटेबल डाइट बनाना पड़ेगा आपके गोल के हिसाब से। एंड आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। हाँ, उससे बॉडी टाइप आ जाती है, जैसे आपकी एक्टोमॉर्फ है, मेरी एंडोमॉर्फ थी। एंडोमॉर्फ टाइप की बॉडी थी, एक्टोमॉर्फ जैसे बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, आप बहुत खा के भी पतले ही रहते हो। एंडोमॉर्फ हम्म कम खा के भी ज्यादा ये करते हैं, मोटे हो तो जाते हैं। होता है तो जल्दी फूल जाते हैं। ओके, तो ये तो हुए एक्सरसाइज के बाद। तो सेम गोज विद द, फॉर एग्जांपल मैं एक केक का टुकड़ा खा रहा हूँ, सो मैं उतनी ही कैलोरीज अंदर मेरी जाएगी या फिर डिफरेंट? फॉर एग्जांपल तुम भी एक केक का टुकड़ा खा। कैलोरीज उतनी ही जाएगी, क्योंकि वो तो बाहर का प्रोडक्ट है ना, आपके अंदर हाँ पर आप बर्न कैसे करोगे वो चीजें। आपका मेटाबॉलिज्म ओके बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको वो केक का टुकड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, ओके। किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत लो है तो वो केक का टुकड़ा बहुत उसका नुकसान कर देगा। ओ, इसलिए कुछ लोगों को थोड़ा बहुत खा के पेट भर जाता है, अरे मेरा तो पेट भर गया, बट कुछ लोग उसके जितना दुगना तिगना भी खा ले तो उनका पेट नहीं भरता है, अरे और खाना है और खाना है। उसके भी काफी अलग रीजन हो सकते हैं, बहुत सी बार साइकोलॉजिकल होता है खाना, और ये अच्छा। जैसे हमारे किसी दोस्त का देखा रहेगा आपने, साइकोलॉजिकल है, पेट भर हम्म नहीं भरता तो वो खाते रहते हैं, तो साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है उसका। तो दैट डिपेंड्स टू पर्सन टोटली। ओके ग्रेट। सो अभी तुम फिटनेस में हो तो तुम्हें पता है कि कितना किसमें कितना प्रोटीन कितना कार्ब्स, लेकिन एक आइडियल जो फॉर एग्जांपल लेमैन या सीधा साधा आदमी है जिसको फिटनेस या ये सब न्यूट्रिशन के बारे में इतना नहीं पता, तो उसको एक्चुअल उसका आइडियल डे कैसा होना चाहिए, कितना? होना चाहिए उसको, अच्छे रोज फ्रूट्स खाना चाहिए। फ्रूट्स अगर ओके खाए तो बहुत अच्छे लेवल में आए। राइस अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, नहीं तो बहुत कम क्वांटिटी में खाओ या फिर दोपहर को खाओ। ठीक है,
क्यों? रात को मैं अवॉइड करने को बोलूँ, मैं राइस नहीं खाए, और क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। अभी पहले जैसा एकदम अनप्रोसेस्ड राइस नहीं मिलता। राइस पहले हमारा पेपर टाइप था, बराबर है, और अभी हम लोग खा रहे हैं प्रोसेस्ड राइस, जैसे सीमेंट की तरह फाइन होता है अपना राइस। एक्चुअल जो सीमेंट जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस से अपना राइस बनता है, इसलिए फाइन लगता है। तो एकदम, हाँ। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो जाता है, इसलिए वो नहीं खाना है, क्योंकि फिर उसका न्यूट्रिशन वैल्यू लो है। रात को खाने के बाद आप उसको इतना सारा कैलोरीज लेके फैटी बनाओगे, तभी खाना है। फ्रूट्स रेगुलरली खाना है। रात को कार्ब्स में बोलूँगा कम खाओ, ज्यादा प्रोटीन अमाउंट खाओ। जैसे में आप पनीर ले सकते हो, वेजिटेरियन हो तो सोयाबीन ले सकते हो, नॉनवेज खाता तो चिकन अंडा ले सकते हो, ठीक है, ओके। ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा आप वेज ज्यादा ही पूरा प्लांट बेस्ड डाइट ले, स्प्राउट्स ले सकते हो, लेग्यूम्स ले सकते हो, ठीक है। उसका मात्रा ज्यादा रखो, फ्रूट्स खाओ, ठीक है। कुछ मीठा खाने का मन करे तो फ्रूट्स खाओ, और भी फर्स्ट हाफ में ज्यादा खाओ फ्रूट्स, सेकंड हाफ ऑफ द डे में कम खाओ, और अपना प्रोटीन क्वांटिटी ऑप्टिमल रखो, क्योंकि जैसे डब्ल्यूएचओ ने बताया कि 0.87 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, मतलब आपका समझो आपका 50 केजी बॉडी वेट है, तो 0.87 ग्राम, तो लेमैन के लिए हम लोग ने 1 ग्राम कर दिया कि 1 ग्राम का आपको प्रोटीन खाना है। आपके ओके। आपको तो कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन खाना है, और नेट पे डेली बेसिस पे। इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है, और में कितना, इतनी एक वाटी दाल में कितना प्रोटीन होता है, आपको नेट पे आराम से मिल जाएगा। तो आप उतना अपना प्रोटीन लेवल मेंटेन रखो बस। ओके, ग्रेट। और जैसे फिटनेस और ये सब सारी चीजें, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा वगैरह सब लॉन्ग टर्म के चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में फायदा देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको रिजल्ट नहीं आता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हेल्थ को ले लो, एक्सरसाइज को लेके, डाइट को लेके, अरे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, ऊपर से बोरिंग भी होता है काफी चीजें। तो उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? अरे बहुत इंटरेस्टिंग बना है। आप माइलस्टोन्स रखो छोटे छोटे, जैसे अभी हम लोगों ने मंथली माइलस्टोन ब्रेक किया है, ठीक है। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे प्रेस हैंडस्टैंड करना चाहिए, मैं हैंडस्टैंड कर पाता हूँ, ठीक है, हैंडस्टैंड कर पाता हूँ, तो मुझे मेरा 3 महीने का मार्च तक का गोल है कि मुझे हैंडस्टैंड अचीव करना है, मेरा पूरा प्रेस हैंडस्टैंड, ठीक है। ओके। जंप किए बिना किकअप किए नॉर्मल हैंडस्टैंड में जाना है, बट वो करना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ। तो मैंने उसको शॉर्ट पे ब्रेक किया है, माइलस्टोन बनाया कि ये महीने में खाली क्रो स्टैंड से हैंडस्टैंड जाने का कोशिश करूंगा, उसमें ये मास्टर भी हासिल करूंगा। अगर वो कर पाता तो सेकंड मंथ में मुझे और एल स्टैंड टू हैंडस्टैंड जाने की कोशिश करूंगा, ऐसा। ओके। तो सो मंथली या 3 मंथ्स के स्पोर्ट में उसको ना ब्रेक डाउन करो कि यार अभी तक हम लोग का वजन कम करना ही है, ये है बॉडी फैट परसेंटेज, वो कैलकुलेट कर लो। नेट पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, वो कैलकुलेट कर लो। आपको चाहिए तो मेरे साथ टच में आ जाओ, आई हेल्प यू क्या बॉडी स्टेट में है और आपको कहाँ तक पहुंचना चाहिए। तो हम लोग मंथली इसमें गोल में ब्रेक कर देंगे, ये महीने में आपका इतना ही होना चाहिए, देन यू अचीव। राइट। तो आप उसको ये कि हाँ ये महीने का तो मैंने अचीव कर लिया, कैसे भी समझो मेरा 1 या 2 महीने 1 किलो का ही गोल था या 2 किलो का ही गोल था, मैं अचीव कर लिया इजी, ठीक है। तो आप कि आपने ये महीने का तो अचीव कर लिया टारगेट, अगले आप अपने मोटिवेट हो जाओगे ना कि अभी अगले महीने का करना है। राइट, मतलब छोटे छोटे गोल रख के उसको अचीव करना है, और आपका बढ़ेगा, और अपने माइंड को एक पॉजिटिव फीडबैक देना कि यस वी कैन डू, हमने इतना किया तो और भी कर सकते हैं, और उसको फिर पता भी नहीं चलेगा कब हम छोटे छोटे अचीव करते करते बड़े गोल भी अचीव कर लेंगे। एंड सेम गोज विद डाइट एंड फिट, जो डेली के जो अगर बोलते प्रोटीन कंटेंट इतना होना चाहिए। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि ऐसा मत सोचो कि मुझे जंक फूड खाना बंद करना है, बस अभी नहीं खाना है, मुझे कहा नेक्स्ट टाइम खा लूंगा, या फिर अभी सिर्फ इतना खाना है, अभी इतना खाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में, देन लंच, फिर शाम का जो भी इवनिंग का, देन डिनर। ग्रेट। बहुत लोग करते हैं, इसलिए तो हम लोग उसको चीट मील या रिलीफ मील बोलते हैं, जो महीने में आप एक बार ले सकते हो, 21 डेज में एक बार ले सकते हो कि नहीं मुझे खाना ही है। और आगे जाके ऐसा होता है ना कि आपको बहुत न्यूट्रिएंट्स रिच फूड जब आप खाने लगते हो, लीन डाइट जब आप करने लगते हो ना, तो कैसा होता है कि इच्छा ही नहीं होती खाने की, बॉडी को जो चाहिए बहुत अच्छे से मिल चुका है, तो बोलते हैं इच्छा एकदम कम हो जाती है ये सब खाने। यस यस। हाँ, एक टाइम पे वैसा हो जाता है कि फिर नहीं तो फिर आप चीट मील या रिलीफ मील बोलते हैं। चीट मील बहुत गंदा वर्ड लगता है कि हमें चीट कर दे, मैं उसको रिलीफ मील 21 डेज में या एक महीने में एक बार मुझे एक रिलीफ मील मिलने वाली है, उसमें मैं अपने जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खाऊंगा। और आगे ग्रेट। धीरे जब आप डाइट और आपको जब रिजल्ट दिखने लगता है कि यार मेरा इतना बॉडी का अच्छा हो रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं खाना चाहिए वो चीजें, मैं जो खा रहा हूँ वो चीज से राइट, उसी में हम उसी में मजा आने लगता है। जैसे हमारे साथ हुआ है, अभी हमको सब जंक फूड खाने का मन ही नहीं करता, बिकॉज हमने ये सब हमने ऐसा कुछ
खाया ही नहीं है। राइट राइट, ये सब सारी चीजों में हमें इतना मजा आने लगा है कि हमने उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि हाँ, जंक फूड खाने का मन ही नहीं और करता है। सुबह उठ के six ग्रेट, देखो आईने में नहीं इच्छा हुई कुछ करने की। यस यस। और योगा, जैसे हमने अभी एक्सरसाइज से पहले और एंड में हम योगा करते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड बॉडी कनेक्शन के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, पर ये लॉन्ग टर्म में होंगे, इसके शॉर्ट टर्म फायदे नहीं है, तो हम उसका शॉर्ट टर्म हम्म नहीं पकड़ सकते। जैसे अमृत देशमुख जी का बैक पेन पूरी तरह से हील हो गया, उनको काफी बैक पेन का, हम्म उनका बैक पेन हो गया, पर 6 महीने में नहीं हुआ। उन्होंने 6 महीने किया, फिर साल भर कंटिन्यू किया कि नहीं, उन्होंने मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, उन्होंंने ट्रस्ट किया कि नहीं ये करने से मुझे फायदा होगा, और अभी जाके उनका बैक पेन पूरी तरह से हील हो गया। तो जो राइट मेंटेनेंस नहीं कर पाया वो उन्होंने योगा के थ्रू कर लिया, अचीव कर लिया। बट ऑब्वियस वो कंसिस्टेंटली करते गए, इसलिए इंप्रूवमेंट मिलता गया। जैसे हमने पहले बात की थी, ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे हाँ, तो इंप्रूवमेंट करेंगे, उन्होंने इम्प्रूव, मिला रहेगा और कुछ लिंक लगा रहेगा और कुछ अच्छा किया रहेगा, ऐसे उन्होंने अपने वर्कआउट में उसको इंक्लूड किया रहेगा योगा के, तब राइट जाके उनको आंसर मिल गया। इसलिए कंसिस्टेंटली वो करना है, तो योगा आप कंसिस्टेंटली करो, रेगुलरली आपके रूटीन में थोड़ा थोड़ा डालो, 15 मिनट 20 मिनट का रूटीन डाल दो, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आप सोचोगे नहीं इतने मिलेंगे आपको, क्योंकि माइंड बॉडी कनेक्शन है, आपकी सारी नसें खुल जाती है, बॉडी में सारी जगह फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है, स्टिफनेस नहीं रहता बॉडी, बॉडी में एनर्जी हाई रहती है। ठीक है, ब्लड राइट फ्लो बहुत, क्योंकि आप जो डिफिकल्ट पोस्चर्स करते हो उसमें क्या होता है, सारे नसें खुल जाती है आपकी, तो पूरा ब्लड फ्लो होता है, जितने भी सारे बॉडी पार्ट्स हैं उनमें स्मॉल स्मॉल मसल्स को आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं ब्लड की तरह, तो वो हील राइट होता है। कभी कभी बहुत बोलते हैं ना, क्रॉनिक डिसीजेस, क्रॉनिक बैक पेन था किसी को, या जैसे हाँ, तो क्रॉनिक बैक पेन था, या फिर क्रॉनिक कोई डिसीजेस थी, हील ही नहीं हो रहा था ये चीजें, योगा करते करते इतना उसमें ब्लड फ्लो बढ़ गया कि वो ठीक हो गया। पता भी नहीं चला। राइट, स्टिफ होने की वजह से ब्लड फ्लो भी नहीं होता है बराबर से, इस वजह से पेन वगैरह। तब उसमें फायदा मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो उसमें कुछ आपको बेनिफिट दिखेगा नहीं, पर आप 6 महीना साल भर 10 साल करो, फिर तो अब जैसे देखते हो अभी कुछ ओल्ड पीपल है जैसे कि 70-80s में जो रेगुलरली योगा कर रहे थे पहले से, उनका फिटनेस कुछ अलग लेवल पे, कुछ अलग लेवल का कामनेस है उनका, अभी भी बहुत राइट शानदार, बहुत अच्छे से ये है। ठीक है, और राइट सब राइट चुप गए हैं, वो ये पहने हैं वो पहने हैं, और जो रेगुलरली योगा कर रहे हैं उनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, उससे काफी ज्यादा बेटर है बोल सकता हूँ, तो वैसा हमको जीना चाहिए, तो वो उसके बहुत सारे फायदे हैं। ग्रेट। और तुम्हारी बुक का एक चैप्टर था, 5th चैप्टर, व्हाट इज डाइट, और उसका पहला पार्ट था कीटो डाइट, जो तुम अभी एक लास्ट महीने से कर भी रहे हो, तो उस बारे में थोड़ा बताओगे? कीटो डाइट इज अ हाई फैट मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसमें क्या खाना है आपको, गुड फैट्स खाना है बहुत है मात्रा में, मतलब 70% आपके कैलोरीज आएंगे गुड फैट से, और 25% कैलोरीज आएंगे प्रोटीन से, और 5% कैलोरीज आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट से, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत निगेजिबल खाना है। 40 ग्राम आपका आइडियल होना चाहिए कि 40 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए। उसके फायदे मैं बताता हूँ, कीटो डाइट से तो फैट लॉस, जैसे कि वो तो होता ही है। मेरा फैट लॉस हुआ, और अथर्व करके जो हमारा एक स्टूडेंट है उनका वेट गेन हुआ, तो मतलब क्या हुआ, एक्चुअल का फैट लॉस भी हुआ रहेगा प्लस मसल गेन हुआ कीटो में। मसल गेन, राइट तो बॉडी को आप अच्छा खाना दो, बॉडी अपने आप से चेंज करेगी ना अपने आप को, तो वैसा हुआ। वैसा तो फैट ज्यादा खाने से आपका नुकसान नहीं होता, बट हाँ फ्राइड चीजें खाने से शायद ज्यादा नुकसान हो, तो वो अवॉइड करना है। और गुड फैट जैसे घी है, पनीर है, बटर है, ये खा सकते हो आप। ठीक है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये आपको ज्यादा मात्रा में खाना है। प्रोटीन जैसे कि पनीर, चिकन, अंडा, और ये कम मीडियम मात्रा में खाना है। और कार्बोहाइड्रेट्स तो मतलब सिर्फ आपको कच्ची सब्जियां ही खानी, ये समझ, मतलब आपको सलाद नहीं ओके खाना है कार्बोहाइड्रेट्स, वो, और उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, 30 डेज के लिए, इससे हो जाता है, और उसके फायदे बहुत सारे हैं। आपका फैट लॉस होता है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का, प्लस आपके कैंसर के स्केल, कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स को लगता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज लगता है उसको ग्रो होने के लिए, वो हम लोग डिप्लीट कर देते हैं, कैंसर सेल्स बहुत इस पे कम हो जाते हैं अगर किसी को भी। तो एक्चुअल क्या होता क्या है कीटो डाइट में बॉडी में? जब हम कीटो डाइट करते हैं, बहुत सारा प्रोटीन एंड फैट्स खाते हैं, तो क्या होता है? प्रोटीन नहीं, फैट्स खाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, तो हाँ, फैट। कीटोन्स बनाती है बॉडी। कीटोन्स ऐसा हार्मोन है बॉडी में जो बनाती है, जिससे जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चालू कर देती है बॉडी। फैट ओ, ऑलरेडी जो बॉडी में फैट है। उनको
स्टोरेज है। हम लोग एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करती है जनरली बॉडी, पर इसमें क्या करती है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपको एनर्जी के लिए जिसकी जो भी करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, जिस भी चीजें करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, आपको फैट से मिलने लगता है। बात ओके होता है कि आप बाहर से खाओ या अंदर का फैट बर्न करो, बॉडी को फर्क नहीं पड़ता। उस तो बॉडी दोनों करने ओ, लगती है, फैट भी बर्न करने लगते हो, बाहर से आप तो खा ही रहे हो। तो अगर जिसको ज्यादा ही फैट लॉस करना है तो हम लोग ज्यादा उसका फिर एवरी वीक 200 टू 250 कैलोरीज का कम करते जाते हैं, उनका फैट लॉस बहुत ज्यादा होता है। ओके कीटोन्स की वजह से अपनी बॉडी फैट पे जीने लगती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। मिलता नहीं है तो फैट यूज करती है, बॉडी का फैट हो या बाहर से फैट आए उसको पता नहीं वक्त चलता है है। कीटोन्स ऐसा वक्त है, बॉडी का नेचुरल प्रोसेस एक टाइप ऑफ पेलियोलिथिक एज में थे, जब आइस एज जस्ट खत्म हुआ था, या आइस एज वाला जो पार्ट था, तभी इतना हाँ कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग क्या एनिमल स्किन, एनिमल फैट्स, एनिमल प्रोटीन से ही जी रहे थे, आप बोल सकते हो। राइट हाँ, तो तभी हम लोग की बॉडी वैसे इवॉल्व हो गई थी वो खाने के लिए। हमको बट बाद में हम तो पहले से हमारे पूर्वज ने किया था, तो हम उसको खाली फॉलो कर रहे हैं। ग्रेट, फिर बाद में हम कार्ब्स वगैरह खाने लगे। प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी कितने सारे अवेलेबल हैं। ग्रेट। सो रॉ जिम और रॉ ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताओगे, किस तरह से रॉ जिम चलता है? जैसे जो अजप्शन होते हैं, एक प्रॉपर जिम की इमेज हमारे दिमाग में बैठ गई कि एसी होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सो कैसा हमने उसको अजप्शन को साइड में रखते हुए हम कर रहे हैं, वो बताओ ना थोड़ा। रॉ जिम एक अलग ही कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग बहुत मिनिमम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। जो भी मिनिमम एक्सरसाइज है, जैसे कि कैलिस्थेनिक्स, मिनिमम इक्विपमेंट्स लगते हैं, एडवांस बॉडी बॉडी वेट वेट। इक्विपमेंट्स लगते हैं, योगा मिनिमम इक्विपमेंट्स लगते हैं। वो हम लोग ने इंक्लूड किया है रॉ ट्रेनिंग में। उसका एक मिक्सचर बना के हमने रॉ ट्रेनिंग में उसको बना दिया है, जिससे हमारी बॉडी को योगा का भी फायदा मिल रहा है, कैलिस्थेनिक्स के एडवांस स्किल्स भी हो रहे हैं, एडवांस बॉडी वेट ट्रेनिंग भी हो रही है। हम लोग वेट ट्रेनिंग भी करते हैं उसमें, थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, पर बहुत कम। तो इक्विपमेंट बहुत कम लगते हैं हमको, पर हमारी जो फिटनेस लेवल है सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम सब कर रहे हैं। क्योंकि राइट अल्टीमेट आंसर थोड़ा थोड़ा सबका लेना जरूरी होता है, राइट। आपको एक ही बुक राइट का ज्ञान नहीं मिल सकता, आपको थोड़ा ये बुक भी पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा साइकोलॉजी भी पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा फूड न्यूट्रिशन पढ़ने की जरूरत है, हाँ, थोड़ा बिजनेस सेंस थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा पीपल्स के लिए लर्न, किसी से बात कैसे करते हैं वो पढ़ने की जरूरत है, तब आप ग्रो करोगे ना लाइफ में। वही राइट कंसेप्ट अप्लाई किया फिटनेस में, थोड़ा योगा करने की जरूरत है, थोड़ा हैंगिंग करने की जरूरत है। योगा में हैंगिंग नहीं है, हम लोग हैंगिंग राइट करते हैं ना योगा में, तो हैंगिंग करने के लिए कैलिस्थेनिक्स करने की जरूरत है, थोड़ा वेट उठाने की भी जरूरत है, क्योंकि मसल ग्रोथ करना है तो वेट भी उठाते हैं। एडवांस बॉडी ट्रेनिंग, क्योंकि बॉडी को बहुत सारे मतलब एक्सप्लोसिव मूवमेंट करने की जरूरत है, उससे आपकी बॉडी ग्रो होगी। तो हम लोग ने इसका एक मिक्सचर बना के वो यूज कर रहे हैं, थोड़ा 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 सबका अच्छा चीजें लेके हम लोग एक्सप्लोर करें, उसको हम लोग ने रॉ ट्रेनिंग ये नाम दिया है। वही हम लोग रॉ जिम में करते हैं, और बहुत मजा आता है। ग्रुप वर्कआउट करते हैं, जैसे मैंने बताया गेमिफिकेशन करते हैं हम लोग, 10 पॉइंट्स राइट देते हैं आने के लिए, और 10 पॉइंट्स आपने कितना अच्छा वर्कआउट किया। फिर ग्रुप में क्या होता है, हम एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, चैलेंजिंग वर्कआउट्स रखते हैं कभी कभी, कि पार्टनर वर्कआउट रखते हैं कि आपको इतना करना, मुझे इतना करना है। टमाटर टाइमिंग लगाते हैं कि इतने टाइम में इतना वर्कआउट होना ही चाहिए सबका, वरना पेनल्टी मिलेगी। यस गेमिफिकेशन मजा करते रहते हैं हम लोग। तो और क्या होता है, फिर उससे मजा आता है कि जिम में जाना है, आज कुछ तो नया करने को मिलेगा, एंड हम लोग राइट वर्कआउट रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जैक्टली मंडे को हम लोग चेस्ट करते हैं, चेस्ट नहीं बोल सकते, जैसे कि पुशिंग करते हैं, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। ट्यूसडे को लेग्स करते हैं, वेडनेसडे को हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग और प्राणायाम। मेडिटेशन। कम जगह पे ऐसा होता रहेगा, ब्रीदिंग और प्राणायाम हो रहा है जिम में, हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम करते हैं। थर्सडे को हम लोग स्किल्स का प्रैक्टिस करते हैं, कोई एडवांस स्किल है, किसी को हैंडस्टैंड सीखना है, किसी को मसल अप सीखना है, किसी को पुशअप का कोई वेरिएशन सीखना है, तो हम लोग थर्सडे को करते हैं। और फ्राइडे को हम लोग कोर वर्कआउट करते हैं, कोर और एब्स का वर्कआउट करते हैं, और सैटरडे को हम लोग पुश करते हैं। तो चेस्ट जब हम हिट करते हैं तो हम लोग चेस्ट के वही मसल्स को हिट करते हैं, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, तो बहुत अलग अलग वर्कआउट्स हैं। रेगुलर चेस्ट प्रेस हम लोग कभी स्कॉर्पियन पुशअप्स करेंगे, कभी पाइप पुशअप्स करेंगे, कभी हैंडस्टैंड पुशअप्स करेंगे। यस वेरिएशन सेट्स है, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तो हम लोग रिपीट करते हैं, तो मजा आता है। आज कुछ जाके अलग वर्कआउट करना है, नॉवेल्टी इज द की। बहुत जगह पे पढ़ा हमने, नॉवेल्टी की है। अगर आपको वही बोलते ना, अमृत देशमुख जैसे कहते हैं कि डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, डू थिंग्स डिफरेंटली। डिफरेंटली। हाँ, जैसे कि आप कोई प्रोफेशन में हो, बार बार बोर हो गए, तो दूसरे प्रोफेशन में मत जाओ, यही प्रोफेशन में हम नयापन कैसे ला सकते हो, यही राइट नयापन कैसे ला सकते हो, तो हम लोग नयापन लाते हैं।
उससे कभी बोर नहीं होता, नॉवेल्टी रहती है हमेशा, और हमेशा एक्साइटमेंट रहता है वर्कआउट करने का। मुझे भी रॉ जिम की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक्सरसाइज तो हर जिम में होती है, हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो जैसे तुम सोशल कैलिस्थेनिक सोशल रखते हो, कैलिस्थेनिक कंपटीशन रखते हो वीकली, ये अलग अलग जो हम सीखते हैं, जैसे स्वप्निल भी हमारे जो योगा थेरेपिस्ट हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कोई बाहर से आके कैलिस्थेनिक का कोई प्लेयर है वो आके हमें को भी कुछ सिखाता है, तो ये सब एक्सपीरियंस तो कहीं और नहीं मिलते जो रॉ जिम में मिलते हैं। ये तो मैं भूल ही गया था। इवेंट्स ग्रेट। करते रेगुलरली, मंथ में 1 आध या 2 इवेंट हम लोग आ जाए करते हैं, किसी को इनवाइट करने के लिए। हमारे यस दोस्त हैं, हम लोगों ने कम्युनिटी बना के रखा है, ऐसा नहीं मेरा जिम राइवल जिम है उसके साथ ही जाना है, हम उनके जिम में जाके वर्कआउट करेंगे उनके साथ। ऐसा राइट। बोलेंगे, उन्होंने कोई इवेंट रखा तो हम सारे लोगों को लेके चले जाएंगे, उनके साथ वर्कआउट करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, उनको उनसे कुछ सीखेंगे सिखाएंगे उनको। ऐसा कुछ हम लोग नया नया उन्हें। करते रहते हैं। यस, और यही एक्सपीरियंस एक यूनिक बनाता है रॉ जिम को, सो वेरी गुड इनिशिएटिव। तो मेरे सारे क्वेश्चंस तो हो गए, इतने ही थे, काफी मजा आया। तुम्हें कुछ बोलना है तुम्हारी नेक्स्ट बुक के बारे में, तुम लिख रहे हो जो, वो भी फिटनेस रिलेटेड है, उस बारे में थोड़ा बता दोगे? हाँ, जैसे पहले बुक का नाम था हाउ टू गेट इन योर बेस्ट शेप, सेकंड बुक का मैं मोस्टली नाम वही रखूंगा, गेट इन योर बेस्ट शेप, और सिंपल करने वाला। ओके। पहले भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया था उसको, तो मैं प्रोटीन और लीन डाइट को अच्छे से समझाऊंगा। बहुत सिंपल है ट्रेनिंग करना, वर्कआउट करना, और अपनी अच्छी बॉडी, 6 पैक्स लेवल की बॉडी बनाना, बहुत एक एथलीट लेवल की बॉडी बनाना, और एथलीट लेवल का डाइट फॉलो बहुत सिंपल है। तो उसको बहुत सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कुछ चीजें एलिमिनेट करो और कुछ चीजें ऐड करो, बस इतना आपकी डाइट में और आपके वर्कआउट में, दोनों में। वो चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा हमारे सबकी जर्नी एक्सप्लेन करते हुए, जैसे जर्नी है जो हमारे साथ लॉटरी में हुआ, और हम लोगों ने लास्ट 2 साल में क्या क्या अचीव किया, सीखा अचीव किया, कैसी जर्नी रही, लर्निंग रही, कुछ गलतियां भी की हमने, उससे कैसे सीखा, वो सब उसको बताऊंगा मैं, और वो एकदम प्रॉपर्ली कैसे फॉलो करना है। मतलब तुमने खुद ने अपने ही एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा अपनी जर्नी में, वो सारी चीजें उस बुक में होगी। किताब तो बहुत पढ़ लेते हो, ठीक है, आप जैसे कि अराउंड 40-50 कोर्सेज सिर्फ फिटनेस के बारे में 40-50 कोर्सेज किया, बट मैंने जब वो अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि क्या है एक्चुअली इसमें, क्या लायक है और क्या छोड़ने लायक है। तो ये जो मेरे बोलते ना 5-6 साल की मैंने जो सीखा है, मैंने जो अप्लाई किया, जो मेरे रिजल्ट आए, जो मेरे आजू बाजू में है सारे स्टूडेंट्स, उनके कैसे रिजल्ट्स आए, वो मैंने फिर डेवलप किया फॉर्मूला, ये करने से परफेक्टली हो जाएगा आपका। जैसे आप भी देख रहे हो, एकदम बॉडी बन चुका है, एकदम फिटनेस लेवल हाई है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, माइंड डेवलप्ड है, उनको जरूरत नहीं कोई आके ऐसा सामने रख भी दे तो खाएंगे नहीं वो कैसे हुआ, वो सारे माइंडसेट हमने कैसे डेवलप किए, वो सारी बुक में एनालिटिकल में बताऊंगा मैं। ग्रेट। तो काफी इंतजार रहेगा तुम्हारी सेकंड बुक का। तो थैंक्स अ लॉट। बहुत इंतजार है। वो भी आएगी, जल्दी आएगी। सो थैंक्स अ लॉट जयेश। सो जो लोग हमें देख रहे हैं उनको किसी भी तरह का फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन या ट्रेनिंग रिलेटेड, तो जयेश को मैसेज कर सकते हैं। ही इज अ वेरी गुड एंड काफी नॉलेजेबल है। हमने खुद, हम साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमने देखा है, अमृत भी काफी बार बोलता रहता है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो काफी लोगों को नहीं पता रहती है, वो तुमसे हमें पता चली। जैसे वो शॉकिंग मेरे लिए था कि एक ही एक्सरसाइज 2 लोग एक साथ करते तो अलग तरह की कैलोरीज बर्न करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग था। सो थैंक यू सो मच जयेश एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड बुक। मिलता है लाइफ की चीजें, यस स्टोरीज, यस मैं आपका फैन हूं। थैंक्स अ लॉट। हमने लाइव किया, अलग कॉन्वर्सेशन हम तो करते ही है कॉन्वर्सेशन पर। हाँ, लेकिन लोगों का भी फायदा होगा इसमें, ये लोग बाद में देखेंगे अपना लाइव, और बस हम तो मजे के लिए कर रहे थे, बट दूसरों का भी फायदा हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट जयेश। हम नेक्स्ट टाइम भी करते रहेंगे ऐसा कुछ ना कुछ, और लोगों तक वैल्यू पहुंचाते रहेंगे। अभी आपसे एक बात पूछनी, आपका फिटनेस गोल क्या है नेक्स्ट 3 मंथ्स का? नेक्स्ट 3 मंथ्स का? हाँ, आपका एक मुझे थोड़ा वेट, फिटनेस और एक बॉडी गोल, आपको पता है क्या फर्क है? एक फिटनेस गोल, यस दोनों पता है। मुझे बताओगे? हाँ, फिटनेस गोल है और 2-3 kg गेन करना। मैं भी छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ,
और बॉडी गोल मतलब काइंड ऑफ स्किल ना, स्किल कुछ सीखना है, और आपका ये केजीज गेन करना, वेट गेन करना, एंड फिटनेस गोल। हाँ वेट वगैरह तो मैं इतना मुझे एक्साइटेड नहीं करते, बट अलग अलग तरह की स्किल जैसे पुल ओवर हो गया, स्किन द कैट और ह्यूमन फ्लैग हो गया, तो पहला तो मैं पुल ओवर सीखना पसंद करूंगा। मे शायद नेक्स्ट फरवरी में ये पॉसिबल हो जाएगा, मैं ट्राई करूंगा। हो जाएगा। आपको तो मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो कंसिस्टेंट, बस आपको वो आप करोगे तो हो जाएगा, बस हो जाएगा, बस करना है, वो अपने आप इम्प्रूव होता रहता है। यस ठीक है, थैंक्स अ लॉट जयेश, हम नेक्स्ट टाइम भी करते रहेंगे। प्लेजर, शेयर प्लेजर ग्रेट लाइव करना मुझे बहुत मजा। ग्रेट ग्रेट ठीक है, हैप्पी रीडिंग एंड बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। फरीद की बुक आ रही है, वो जरूर फॉलो कीजिएगा। मेरी बुक तो आपको पसंद आएगी तो आप करो। यस यस फरीद की बुक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। और फरीद यस इंटरेस्टिंग इंसान है, मुझे लगता है फरीद आप और लाइव कीजिए, हमें आपसे सीखना बहुत जरूरी है। और आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, मैं चाहता हूँ कि सब लोग जाने कि आप कैसे सोचते हो, आप कैसे ऑब्जर्व करते हो चीजों को और कैसे एक्सप्लेन करते हो। वो आप करोगे तो और राइट, आपका भी कुछ लाइव सेशंस रेगुलरली लीजिए। श्योर श्योर, मैं ट्राई करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय। Bye. Take care. Bye bye, everybody.